हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि महादेव ज्ञान सभा में चर्चा कर रहे हैं और माता पार्वती शिवलिंग के समक्ष बैठकर अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। महादेव तो बात कर रहे हैं अनासक्ति की, कि अनासक्त हो जाना चाहिए हमें किसी से भी इतना ज़्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे दुख का कारण जो है वो आसक्ति है। उधर माता पार्वती शिवलिंग से कहती हैं कि मार्ग दिखाना और मार्ग पर चलना, ये दोनों एकदम अलग बातें हैं। मार्ग दिखाना बहुत आसान है, परंतु उस मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। और कोई व्यक्ति इस माया से कैसे दूर रह सकता है जब ये संसार आपकी ही माया है। इसलिए माता पार्वती बोलती हैं कि नहीं, हम आपसे अलग नहीं हो सकते। आप हमारी तरफ ध्यान ना दें, आप हमारी उपेक्षा करें, ये तो हमें स्वीकार्य हो जाएगा, परंतु हम आपसे दूर हो जाएं या आपसे अनासक्त हो जाएं, ये हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और बहुत रोती हैं वो ये भी कहती हैं कि कितने सरल और साधारण आवश्यकताएं होती हैं। कभी आप एक पत्नी के रूप में बैठकर सोचिए तो आपको दिखेगा। अंत में वो अपने आप से ये कहती हैं, नहीं स्वामी, इस माया से हम मुक्त नहीं होंगे, बिल्कुल भी मुक्त नहीं होंगे। अगर मुक्त होना है तो आपको अपने वैराग्य से मुक्त होना होगा। और भगवान शिव सब सुन रहे होते हैं। भगवान शिव मन ही मन में कहते हैं कि तुम्हारा दुखी होना उचित नहीं है पार्वती, क्योंकि तुम उसके प्रेम के लिए दुखी हो रही हो जिसका प्रेम केवल तुम हो, केवल तुम। माता पार्वती को रोते हुए देखते हैं शिवलिंग के समक्ष, तो गणेश जी कहते हैं कि यदि माँ इसी तरीके से अश्रुधारा बहाती रही ना, तो मेरे भी अश्रुधारा रहनी शुरू हो जाएगी। माँ को तो मुझे चुप कराना होगा, किसी न किसी तरीके से कराना होगा, क्योंकि मैं इनको रोते हुए नहीं देख सकता। माँ के पास जाते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखकर बड़े प्यार से कहते हैं, माँ हम आपके दुख का कारण जानते हैं। तो माता पार्वती एकदम अपने आंसू पोंछती हैं, क्योंकि क्या पुत्र, तुम क्या जानती हो, क्या जानती हो तुम हमारे दुख के बारे में। तो गणेश जी कहते हैं, यही ना कि आपकी केशमांजनी टूट गई है, पर आप चिंता ना करें, मैंने दूसरी केशमांजनी की व्यवस्था कर ली है, भैया बना रहे हैं, आपको जल्दी मिल जाएगी। तो माता पार्वती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो कहती हैं कि पुत्र, तुम जैसा पुत्र जिसके पास हो उसे तो किसी भी तरह का दुख हो ही नहीं सकता। वो इंसान तो कभी दुखी रह ही नहीं सकता जिसके पुत्र तुम हो। इधर गणेश जी ने तो माता पार्वती को चुप करा दिया। उधर ज्ञान सभा में ऋषि अत्रि बोलते हैं, महादेव आपने हमें दुख का कारण तो बता दिया, किंतु हम भय के बारे में भी जानना चाहते हैं कि ये भय क्या है। आप कह रहे हैं ना कि भय भी हमारे दुख का कारण है, तो ये भय क्या है। भगवान शिव कहते हैं, भय का स्रोत होता है इच्छा। भय का स्रोत है इच्छा। पाने की इच्छा होगी, कुछ भी पाने की इच्छा, तो उसे खोने का भय भी होगा। यदि जीवित रहने की इच्छा है तो इंसान को मृत्यु का भय अवश्य होगा। किंतु केवल मनुष्य ही नहीं, देवता, गंधर्व सभी इसी भय से ग्रसित हैं, क्योंकि इच्छाओं से मुक्त तो कोई है ही नहीं। और ये बात महादेव जो कह रहे हैं, महादेव का इशारा तो इंद्रदेव की ओर भी है। वो हमेशा भय से ग्रसित रहते हैं कि उनका सिंहासन कोई छीन ना ले। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हर समय दुखी रहते हैं। महादेव कहते हैं, असुरक्षा, ईर्ष्या, द्वेष, परनिंदा, षड्यंत्र, जिसके अंदर भी ये भावनाएं होंगी, ये सभी भाव मिलकर भय उत्पन्न करते हैं। और प्रत्येक पाप का प्रायश्चित केवल और केवल दुख और कष्ट उठाने से संभव होता है। इसलिए भय के अंत में भी दुख का कारण वो बन जाता है। इस प्रकार से ज्ञान चर्चा तो अभी चलती है। उधर कार्तिकेय क्या करते हैं, अपने खड्ग से केशमंजनी बनाती हैं। जब केशमंजनी बनती है तो गणेश जी और अशोक सुंदरी जोर से हंस पड़ते हैं, ये केशमंजनी है, इतने चौड़े चौड़े खांचे उसके।
अशोक सुंदरी कहती है भैया ये केश संवारने से कहीं अधिक तो लग रहा है खेत जोतने का हल है ये। सब हंसते हैं कि ये तो आपने इतना चौड़ा चौड़ा मोटा मोटा बना दिया, इससे बाल क्या संवरेंगे, केश क्या संवरेंगे, ये तो हल जैसा लग रहा है। तो कार्तिकेय कहती हैं कि फिर मैं क्या करूं। गणेश जी कहते हैं भैया खड्ग से युद्ध किए जाते हैं, केश मंजरी थोड़ी बनाई जाती है। कार्तिकेय कहते हैं मेरे पास तो और कोई विकल्प नहीं है, गणेश तुम्हें बताओ विकल्प क्या है। तो गणेश जी नंदी जी से पूछते हैं नंदी जी क्या आप कनकती बना सकते हैं। नंदी कहते हैं नहीं गणेश मैं नहीं बना सकता। गणेश जी कहते हैं कि फिर तो मुझे कहीं बाहर जाकर ही बनवानी पड़ेगी कैलाश से, क्योंकि कैलाश पे तो और कोई बना नहीं सकता। तो नंदी जी कहते हैं देखिए आपकी माता के लिए कनकती अगर कोई बना सकता है तो सिर्फ विश्वकर्मा जी, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बड़े इतने सुंदर सुंदर भव्य भवन निर्माण किए हैं, और जब उनके इतने भव्य निर्माण हुए हैं तो वो एक कनकती तो बना ही सकते हैं। गणेश जी कहते हैं ये आपका विचार तो बड़ा उत्तम है। वो उसी समय मयूर पे बैठते हैं कार्तिकेय जी के साथ और चल पड़ते हैं विश्वकर्मा जी से मिलने के लिए। विश्वकर्मा जी बहुत सुंदर कनकती देते हैं, कहते हैं देखो ये तो सबसे सुंदर है, मेरे ख्याल से तो ये तुम्हें पसंद आनी चाहिए गणेश, इसमें कोई नुक्स नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये मैंने इतने प्यार से बनाई हुई है, इतने धैर्य से बनाई हुई है कि इसमें कोई कमी निकल आए ये हो ही नहीं सकता। कार्तिकेय तो बड़े प्रसन्न होते हैं देख के कि वाकई ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन गणेश जी जब उसके दांतों के ऊपर, जैसे एक कनकती एक कोम एक कंघी जब होती है उसके जो दांत होते हैं वो उसके ऊपर जब वो हाथ फेरते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं ये सही नहीं है। गणेश जी कहते हैं ये देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु हाथ इसके ऊपर जब मैं हाथ फेर रहा हूँ तो हाथ फेरने से मुझे ये एहसास हो रहा है कि ये माता को चुभ सकती है, उनको कष्ट पहुँचा सकती है, उनके सर में चुभ सकती है। वापस कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं ये उचित नहीं है। कितनी कनकतियाँ दिखाते हैं विश्वकर्मा जी, गणेश जी को कोई भी पसंद नहीं आती। कहती है नहीं इन सब में जो इसके दांते हैं ये तो चुभने वाले हैं, ये तो मेरी माता को कष्ट पहुंचा सकते हैं। तो विश्वकर्मा जी कहते हैं देखिए मैंने तो आपको अपनी सारी कनकतियाँ दिखा दी हैं, क्षमा कीजिए शिवपुत्र, आदि शक्ति के केश संवारने हेतु कनकती बनाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं तो जो बना सकता था मैंने वो बनाई हुई हैं और मैंने आपको सारी दिखा भी दी हैं। तो अब कार्तिकेय जी कहते हैं गणेश तुम्हें तो कुछ पसंद नहीं आ रहा, बताओ अब क्या करें। तो गणेश जी कहते हैं चलिए भैया। तो कहते हैं कहाँ चलूँ, कहते हैं आप चलिए तो सही, जहाँ मैं बोलूँगा आप मयूर को वहाँ लेके चलिए। तो मयूर से वो एक स्थान पर पहुँचते हैं तो गणेश जी को कार्तिकेय बोलते हैं गणेश अब तो बता दो कहाँ लेके चल रहे हो मुझे। वो कहते हैं भैया चलिए तो सही ना, और वो कहाँ ले जाते हैं, अपने कार्तिकेय भैया को वो ले जाते हैं ज्ञान सभा में। तो वो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं ज्ञान सभा में तुम मुझे क्यों ले आए हो गणेश, यहाँ माता की कनकती कौन बनाएगा। तो गणेश जी इशारा करते हैं महादेव की तरफ। कार्तिकेय कहते हैं ज्ञान सभा में बैठे हैं पिताजी, गणेश ज्ञान सभा में इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और तुम कनकती लेके जाओगे ज्ञान सभा में, और टूटी हुई कनकती ले जाकर बोलोगे कि पिताजी आप इसे जोड़ दीजिए। अरे पिताजी क्रोधित हो जाएंगे गणेश, क्या कर रहे हो तुम ये। तो गणेश जी कहते हैं आप शांत रहिए भैया, आप देखिए तो सही। अब वो क्या करते हैं ज्ञान सभा के पास दोनों जाके खड़े हो जाते हैं। तो ज्ञान सभा में चर्चा चल रही होती है कि इन सभी समस्याओं का समाधान अनासक्त होना है। अगर हम आसक्ति से अनासक्ति की ओर मुड़ जाते हैं तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, और हम आसक्ति से अनासक्ति की ओर मुड़ सकते हैं तो केवल और केवल ज्ञान के माध्यम से। और आसक्त और अनासक्त का भाव, इसको जब हम पृथक कर देंगे तो संसार की उलझनों को सुलझाया जा सकता है। इस प्रकार से ज्ञान सभा में ये चर्चा करते करते महादेव की नज़र पहुंचती है कि दोनों बालक ज्ञान सभा के खड़े हुए हैं। तो वो कहते हैं अरे तुम दोनों क्या ज्ञान सभा में सम्मिलित होने आए हो, सम्मिलित होना चाहते हो। तो गणेश जी कहते हैं नहीं पिताजी, हम तो एक समस्या के समाधान हेतु आपसे चर्चा करने आए हैं, परंतु कोई बात नहीं, आप अपनी ज्ञान चर्चा पूरी कर लीजिए, हम प्रतीक्षा करते हैं, हम प्रतीक्षा करेंगे, आप अपनी ज्ञान चर्चा कीजिए।
भगवान शिव कहते हैं कैसी समस्या है गणेश, पहले मुझे वह समस्या बताओ। तो गणेश जी आगे आते हैं और आगे आकर महादेव के हाथ में माता पार्वती की केशमर्जनी रख देते हैं टूटी हुई। तो गणेश जी की हाथ से जैसे ही केशमर्जनी उनके हाथ में आती है तो शिव कहते हैं अरे ये क्या है, ये तो पार्वती की कनकटी है, ये तो तुम्हारी माता की कनकटी है ना। तो गणेश जी कहते हैं हाँ पिताजी, है तो माता की कनकटी, परंतु ये टूट गई है और इसके टूटने से माता बहुत दुखी है और इस संसार में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है जो माता के लिए नई कनकटी बना सके। तो मैं तो इतना जानता हूँ कि जो कार्य कोई और नहीं कर सकता वो मेरे पिताजी कर सकते हैं और अवश्य कर सकते हैं, है ना पिताजी। अब आप बोलिए पिताजी, क्या आप माता के लिए नई कनकटी बनाएंगे, क्या आप उनका दुख दूर करेंगे। ज्ञान सभा में ऐसी बातें गणेश जी कर रहे हैं, कार्तिकेय जी तो भयभीत हो जाते हैं कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के साथ ज्ञान सभा चल रही है, आसक्ति अनासक्ति की बातें हो रही हैं और गणेश अपनी माता की कनकटी बनवाने चले गए हैं। पर आप जानते हैं महादेव बिल्कुल क्रोधित नहीं होते, वो अपने पुत्र की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं, उनके हाथ से अपने हाथ में कनकटी पकड़ लेते हैं। तो साथ ही महादेव ये भी कहते हैं कि गणेश, तुमने अपने माता की कनकटी जोड़ने का प्रयास किया, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और वो कनकटी को अपने हाथ पे रखते हैं, दूसरे हाथ को उसके ऊपर फेरते हैं तो वो कनकटी जुड़ जाती है। कनकटी जोड़ के वो गणेश जी को देते हैं और कहते हैं कि ये लो गणेश, तुम्हारी माता की कनकटी जुड़ गई। गणेश बहुत खुश होते हैं, धन्यवाद करते हैं। अब ऋषि मुनि जो होते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि देखिए महादेव कैसे अपने पुत्र के साथ उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। अब देखिए कहने को तो ये बहुत छोटी सी बात है, कनकटी, एक कंघी, लेकिन महादेव ने ज्ञान सभा में कनकटी जोड़ी। ये बात देखिए मैं टाल सकती थी, लेकिन मैंने कथा में इसकी चर्चा अवश्य करी क्योंकि मुझे ये आवश्यक लगा इस चर्चा को करना। क्योंकि आज की दुनिया में जो पुरुष समाज है वो उसके अंदर एक अहम का भाव, एक ईगो का भाव इतना ज़बरदस्त है कि अगर 10 लोगों के बीच में उनका पुत्र ले जाकर इस तरीके से बोल देगा ना कि डैडी डैडी या पापा पापा देखिए मम्मा की कोम टूट गई है, आप इसे ठीक करेंगे, तो उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो अपने बेटे को 2 थप्पड़ भी लगा दे कि ये कोई जगह है माँ की कंघी की बात करने की। लेकिन ये चीज़ हमें ये सिखाती है कि धैर्य, पुत्र और अपनी पत्नी की भावनाओं का मान जो महादेव ने रखा, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के सामने, जहाँ सप्त ऋषि भी बैठे थे, ऋषि दधीची भी बैठे थे, वहाँ पर ज्ञान चर्चा के मध्य में यदि गणेश ने ये कहा कि माता की कनकटी टूटी है, क्या आप नहीं बनाएंगे, तो महादेव क्रोधित नहीं हुए। महादेव ने कनकटी जोड़ कर दी अपने पुत्र को, उन्होंने मान रखा अपने पुत्र की बात का और अपनी पत्नी के प्रेम का। तो क्यों आम मनुष्य ये मान नहीं रख सकता? क्यों एक पुरुष वर्ग जो है हमारे आज के समाज का, वो ये मान नहीं रख सकता? देखिए पत्नी के लिए यदि पति कुछ करता है और सरेआम करता है, सबके बीच में करता है, तो इसमें उसकी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए, उसमें अहम भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए, बल्कि ये तो वो लोगों को बताता है कि देखो मैं अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता हूँ। और यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और आप दुनिया के समक्ष उसे प्रस्तुत करते हैं, तो इसमें आपके अहंकार को चोट नहीं पहुंचती है। आप तो इसमें अपने आप को अपना एक उच्च कोटि का इंसान प्रकट करते हैं कि देखिए मैं अपनी पत्नी की भावनाओं की कितनी कद्र करता हूँ। इस घटना को बताने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ मेरा यही था। आप लोगों को लगेगा कि मैंने बहुत छोटी सी चीज़ की चर्चा करी है, पर मैं ये समझाना चाहती हूँ कि एक स्त्री की एक माँ और एक पत्नी के रूप में कुछ इच्छाएं होती हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति करना प्रत्येक पति का कर्तव्य होता है।
और जिस दिन वो, जैसे कि माता पार्वती ने कहा कि ये बहुत सरल और बहुत साधारण अपेक्षाएं होती हैं जो एक माँ और एक पत्नी रखती है अपने हृदय में, और यदि उनको पूरा कर दिया जाए तो उसकी कोई और इच्छा शेष नहीं रह जाती है। ये माता पार्वती ने सत्य कहा है। यदि पत्नी को इस प्रकार से मान सम्मान दे दिया जाता है, पत्नी की छोटी छोटी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए उनको पूर्ण कर दिया जाता है, तो पत्नी इतनी संतुष्ट हो जाती है कि बड़ी इच्छाओं की ओर तो उसका ध्यान ही नहीं जाएगा, वो तो इतनी प्रसन्न हो जाएगी। तो ये घटनाएं मैंने सिर्फ इस वजह से यहाँ चर्चा करी है कि हम अपने दाम्पत्य जीवन में कैसे सुखी रह सकते हैं, हम उसमें भी एक इस पॉइंट को जोड़ सकें। अब ऋषि मुनि कहते हैं, ये सब देखकर वो बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर ऋषि मुनि कहते हैं कि महादेव, अब हमें प्रस्थान की आज्ञा दीजिए, आप अपने पुत्रों के साथ आप माता पार्वती के पास जाइए, हम भी प्रस्थान करते हैं। सब चले जाते हैं, सब बहुत प्रसन्न हैं। अब सब चले जाते हैं तो महादेव वहीं सोचते हैं, बैठ के थोड़ी देर ध्यान लगाऊंगा, लेकिन वो देखते हैं कि गणेश जी तो वहीं खड़े हैं। गणेश जी को वहीं खड़े देखकर महादेव बोलते हैं, क्या बात है पुत्र, कुछ और कहना चाहते हो? गणेश जी कहते हैं, हाँ पिताजी, मेरी एक और इच्छा है। अगर आप बताइए, क्या आप वो पूरी करेंगे? महादेव कहते हैं, मेरे पुत्र की इच्छा है तो मैं क्यों पूरी नहीं करूँगा, अवश्य पूरी करूँगा, बोलो क्या इच्छा है। गणेश जी कहते हैं, पिताजी, मेरी ये इच्छा है कि आप स्वयं माता के केश संवारें। आप जानते हैं, आप ऐसा करेंगे तो उनको इतनी प्रसन्नता होगी, इतनी प्रसन्नता होगी कि वो अपने हर दुख से मुक्त हो जाएंगी। कार्तिकेय जी तो फिर भी ये बात सुनकर घबराते हैं कि ये क्या कह रहे हैं गणेश जी, भगवान होकर महादेव माता के केश संवारें। परंतु ये क्या, महादेव मुस्कुरा कर कह देते हैं, अवश्य। और कार्तिकेय भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब जल्दी जल्दी चल के गणेश जी और कार्तिकेय जी माँ के पास पहुँचते हैं। गणेश जाके बोलते हैं, माँ माँ, आपके दुख का निवारण हो गया माँ। और उनको केशमार्जनी देखती है, तो वो देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं, ये तो उन्हीं की जो टूट गई थी केशमार्जनी वही है। तो वो बड़ी प्रसन्न होती हैं, कहती हैं, ये कैसे ठीक हुई? गणेश जी कहते हैं, माँ, ये स्वयं पिताजी ने बनाई है। इतनी हैरान होती हैं माता पार्वती, स्वामी ने? गणेश जी कहते हैं, हाँ माँ, हाँ, स्वामी ने बनाई है, आपके स्वामी ने। माँ, आप जानती हैं कि आज पिताजी इस केशमर्दनी से स्वयं आपके केश संवारेंगे। जैसे ये बात कहते हैं गणेश जी, माता पार्वती इतनी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि उनके मन की तो ये एक इच्छा थी ना, जब से उन्होंने माता लक्ष्मी से सुना था, तब से उनके मन में भी इच्छा थी कि मेरे भी केश महादेव संवारे। महादेव आ जाते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं। महादेव पहुँचकर बोलते हैं अकेले में पार्वती माता से, कहते हैं कि पार्वती, इतनी सी बात थी और तुम दुखी हो गई। यदि तुम मुझसे कहती कि मैं तुम्हारे केश संवारूं, तो क्या मैं तुम्हारे केश नहीं संवारता? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं करता? माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, कुछ बातें ऐसे ही समझनी पड़ती हैं, बिना मुख से कहे। हम तो आए थे आपके पास अपनी कनकती लेकर, किंतु आपके लिए तो ज्ञान सभा अधिक महत्वपूर्ण थी ना। तो महादेव कहते हैं, पार्वती, ज्ञान सभा से लौटने के पश्चात में तुम्हारी केश स्वयं संवारता, तुम्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। माता पार्वती कहती हैं, प्रतीक्षा ही तो कर रहे हैं, प्रतीक्षा ही तो कर रहे हैं। प्रतीक्षा में कष्ट तो बहुत होता है, परंतु प्रतीक्षा समाप्त होने के बाद जो सुख प्राप्त होता है ना, वो अतुलनीय होता है, अतुलनीय। इस प्रकार से महादेव और माता पार्वती आपस में वार्तालाप करते हैं। तब तक मैं आपको दशानन की बात बताती हूँ। दशानन तपस्या करते हैं ब्रह्मदेव की अमृतत्व के लिए, जो मैंने आपको बताया था। सिंहासन हिल जाता है इंद्रदेव का। इंद्रदेव घबरा जाते हैं, कहते हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फिर से अभी कौन सी आपत्ति आ गई? तो बृहस्पति ऋषि गुरु बताते हैं कि ये दशानन की जो तपस्या है ना, उससे हिल रहा है तुम्हारा सिंहासन। ये ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है। तो अभी लोग फटाफट ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, सारे देवतागण ब्रह्मा जी के समक्ष जाते हैं। ब्रह्मा जी के समक्ष जाके बोलते हैं कि अरे ब्रह्मा जी, रोकिए रोकिए दशानन की तपस्या को,
आप त्रिदेवों के वरदान से ना पहले हम बहुत कुछ भुगत चुके हैं, अब एक नई समस्या मत खड़ी करिए हमारे लिए। इस तरीके से जब इंद्रदेव बात करते हैं, ब्रह्मा जी तो क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं इंद्रदेव आप अपने दायरे में रहकर बात कीजिए, ये आपको शोभा नहीं देता, आप त्रिदेव के बारे में क्या बातें कह रहे हैं। अब इंद्र को झटका लगता है, इंद्रदेव तुरंत क्षमा मांगते हैं, नहीं 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 नहीं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ ब्रह्मदेव, मेरा कहने का ये तात्पर्य नहीं था, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आप दशरथन को क्या वरदान दे देंगे, अब इसने फिर कुछ उल्टा सीधा मांग लिया तो हमारे लिए तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी ना। ब्रह्मदेव कहते हैं देखिए इंद्रदेव, अगर वो तपस्या पूर्ण करता है तो वरदान तो मुझे देना ही पड़ेगा, और उस वरदान को कोई नहीं रोक सकता, और तब तक तपस्या पूर्ण हो जाती है दशानन की, और दशानन की तपस्या पूर्ण होते ही ब्रह्मा जी और सरस्वती जी जो हैं वो वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। अब पीछे पीछे देवता गण भी वहाँ पहुँच जाते हैं देखने के लिए कि ब्रह्मा जी अब कौन सा वरदान दे देते हैं। दशानन जैसे ही देखता है कि सामने ब्रह्मा जी आ गए हैं तो कहते हैं कि आपके दर्शनों से तो मैं धन्य हो गया हूँ, जितने कष्ट मैंने सहे हैं इस तपस्या के मैं उनसे मुक्त हो गया हूँ। तो पर आप मुझे ये बताइए ब्रह्मदेव, मैं आपसे जो वरदान मांगूंगा आप मुझे देंगे? तो ब्रह्मा जी कहते हैं अवश्य, तुम तो मेरे ही वंशज हो, तुम्हें वरदान क्यों नहीं दूंगा। तो दशानन कहते हैं तो ठीक है, फिर मुझे अमृत का वरदान दे दीजिए, मैं केवल अमृत चाहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कुछ और मांग लो दशानन, कुछ और मांग लो। दशानन कहते हैं कि मैं आपका ही तो वंशज हूँ, तो फिर वरदान देने में संकोच क्यों। ब्रह्मदेव कहते हैं अमृतत्व नहीं, क्योंकि मृत्यु को टाला जा सकता है परंतु मृत्यु को हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता। तुम एक काम करो, मृत्यु का टालने का वरदान मांग लो। दशानन कहता है वो कैसे। ब्रह्मदेव कहते हैं देखो तुम पृथ्वी पर रहते हो, तुम्हें मनुष्यों से भय है, और यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें ये वरदान दे सकता हूँ कि तुम्हें कोई भी मनुष्य मार नहीं पाएगा। दशानन कहते हैं ब्रह्मदेव जी मनुष्यों से तो मुझे कोई भय ही नहीं है, परंतु चलिए यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है ना, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई देवता, कोई गंधर्व, कोई भूत पिशाच, कोई असुर, कोई दैत्य, कोई मनुष्य, मुझे कोई भी ना मार सके, मेरा वध कोई भी ना कर सके। तो ब्रह्मा जी तुरंत कह देते हैं तथास्तु। अब उसके बाद वो विभीषण की ओर मुड़ते हैं। विभीषण भी तो तप कर रहे थे ना, तीनों भाई कर रहे थे। विभीषण से पूछते हैं विभीषण अब तुम वरदान मांगो। तो विभीषण कहते हैं कि आप तो मुझे भागवत भक्ति का और धर्म में अविचल मति का वरदान दे दीजिए। मैं तो चाहता हूँ कि मैं हर समय भक्ति में लीन रहूँ और मेरी मति जो है कभी भ्रष्ट ना हो, मुझे तो ये वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बहुत खुश होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तुम्हें ये भी वरदान देता हूँ, साथ ही साथ मैं तुम्हारी तपस्या और विचारों से इतना प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूँ विभीषण। आप जानते हैं ना हमारे संसार में 7 ही चिरंजीवी हैं, उनमें एक विभीषण जी भी हैं। अब विभीषण जी बहुत खुश होते हैं। अब वो कुंभकर्ण से बोलते हैं कुंभकर्ण चलो तुम वरदान मांगो। कुंभकर्ण कहते हैं मुझे तो निद्रासन का वरदान दीजिए। वो कहते हैं निद्रासन का वरदान। वो कहते हैं हाँ मैं तो चाहता हूँ कि मैं खूब सोऊं, तो इसलिए आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम 6 महीने तक निद्रालीन रह सकते हो। तुम अगर चाहो तो तुम 6 महीने तक लगातार सोए रहोगे। और इस प्रकार से इन तीनों को एक एक वरदान मिल जाता है। अब तीनों को जब वरदान मिल जाता है तो अब दशानन कहते हैं कि भी अब तो मैं बलि के पास जाता हूँ, अमृत तो मुझे दिया नहीं है ब्रह्मदेव ने, तो मैं बलि के पास जाता हूँ और बलि के पास जाकर मैं बलि से कहूँगा कि तुम मेरी सहायता करो, मैं तुम्हारी सहायता से स्वर्ग पर आक्रमण करूँगा, और स्वर्ग पे आक्रमण करके बलि तो अमृत ला नहीं सके तो मैं अमृत ले आऊँगा, और जब अमृत ले आऊँगा तो फिर वो अमृत बलि के भी काम आएगा, हमारे काम भी आएगा, हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। सुमाली कहते हैं दशानन तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो, बलि तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, बलि महाराज किसी हालत में तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, मैं उनसे वार्ता कर चुका हूँ। दशानन कहते हैं आपके कहने से क्या हो जाता है नाना श्री, मैं बलि से खुद मिलूँगा और मैं बलि से वार्ता करूँगा, मेरे जैसे ज्ञानी और मेरे जैसे बलवान को बलि महाराज मना ही नहीं कर सकते हैं, मैं वहाँ स्वयं जाऊँगा। तो महादेव सुमाली कहते हैं ठीक है,
तुम्हारी इच्छा, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, परंतु मैं ये जानता हूँ तुम्हें बलि की से सहायता नहीं मिलेगी। लेकिन दशानंद नहीं मानते हैं और बलि के महल की ओर प्रस्थान करते हैं। अब बलि जी सहायता करते हैं या नहीं करते हैं, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।